क्या ईरान एटमी हथियारों का प्रोग्राम शुरू करने वाला है? क्या ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई अपना जोहरी हथियारों के खिलाफ फतवा वापस लेने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया और खुसूसन आलमी ताकतें इस पर क्या रद्देमल देंगी? तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। तेहरान के अंदर से आवाजें बुलंद हो रही हैं कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की जरूरत है। सीनियर ईरानी अस्करी रहनुमाओं का कहना है कि अगर हुकूमत की बका चाहिए तो जोहरी हथियारों पर पाबंदी का फतवा खत्म करना होगा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब के रहनुमाओं ने खुलकर अली खामनेई से मुतालबा किया है कि मगरिब से दरपेश वजूदी खतरे का मुकाबला करने के लिए जोहरी हथियार रखना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार ने इंकिशाफ किया है कि ईरान पहले ही जोहरी हथियार बनाने के चंद कदम करीब पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम लीडर के फतवे की वजह से रुक गया। अब जबकि मगरिब का दबाव बढ़ रहा है, सख्तगीर अनासिर इस पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान की एक पैरामिलिट्री फोर्स के रुकन ने कहा है, हमारे पास एटम बम क्यों नहीं, ये हमारा हक है। लेकिन क्या वाकई ईरान एटम बम का तजुर्बा करने वाला है? वाज़ेह रहे कि 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इजलास में ईरानी सुप्रीम कमांडर अली खामनेई ने वाज़ेह किया था कि इस्लाम में ऐसे हथियार हराम हैं, लेकिन अब चंद सियासतदान और फौजी क़यादत कह रही है कि वक्त और हालात के साथ अहकामात भी बदल सकते हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपनी जोहरी पॉलिसी पर नजरसानी करे। कमाल खराजी, जो कि अली खामनेई के मुशीर हैं, पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने की मुकम्मल तकनीकी सलाहियत मौजूद है। क्या ईरान वाकई जोहरी हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है? क्या अली खामनेई का फतवा तब्दील हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? क्या ये फैसला आलमी जंग का पेशखदमा साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।